मियोसिस फर्स्ट के बाद में आता है मियोसिस सेकंड, जो कि पूरी तरह माइटोसिस के समान होता है। इसमें प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड, ये 4 स्टेजेस होती हैं। ये माइटोसिस के समान होता है। ये प्रोफेज फर्स्ट में केंद्रक ख़त्म हो जाता है, धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्रोमेटिड्स क्लियर दिखाई देने लगते हैं और सेंट्रोमियर पे जुड़े रहते हैं। ये मेटाफेज सेकंड में क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं इसमें और मेटाफेसिक प्लेट पे आ जाते हैं। सेम वही है जैसे अपन ने माइटोसिस में पढ़ा था। एनाफेज सेकंड में क्रोमेटिड्स अलग अलग पोल्स की तरफ चले जाते हैं और टीलोफेज सेकंड में ये डॉटर क्रोमोसोम्स लंबे पतले वापस दिखाई देने लगते हैं और केंद्रक मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो बनने लगती है, न्यूक्लियोलस बनने लगती है, स्पिंडल्स ख़त्म होने लगते हैं और इसके बाद में ये चारों स्टेजेस हो जाती हैं। इसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस टीलोफेज सेकंड के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाता है। इसमें सेल प्लेट विधि से होता है। इनमें प्लांट सेल्स में अगर मियोसिस फर्स्ट के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है तो चारों केंद्रकों को अलग अलग करती हुई भित्तियों का निर्माण हो जाता है, जिससे 4 सेल्स बन जाती हैं। तो ये हुआ साइटोकाइनेसिस। अब आता है अर्धसूत्री विभाजन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो मियोसिस का इम्पोर्टेंस ये है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनाए रखता है और पैकिटीन और डिप्लोटीन में जो जीन विनिमय होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, उसके कारण संततियों में आनुवंशिक विविधताएं पाई जाती हैं जो कि नई स्पीशीज़ बनती हैं, जिससे और नई और अधिक डेवलप्ड स्पीशीज़ का निर्माण होता है मियोसिस से। और अगर मियोसिस नहीं होगा तो क्रोमोसोम नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो पॉलीप्लॉइडी को भी ये नहीं होने देता है। इस विभाजन के नहीं होने से कोशिकाओं में बहुगुणिता या पॉलीप्लॉइडी हो जाती है। तो ये हुआ मियोसिस। और मियोसिस और माइटोसिस में अंतर यह है कि माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में होता है, मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। माइटोसिस सिंपल प्रोसेस होता है जो कि जीवों की वृद्धि में सहायक होता है, जबकि ये रिप्रोडक्शन में सहायक होता है। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है, इसमें मियोसिस में हाफ हो जाता है। माइटोसिस में सिनेप्सिस नहीं बनते, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता और इसमें ये सारी रिएक्शंस होती हैं, तो ये कॉम्प्लिकेटेड होता है मियोसिस। और माइटोसिस एक सिंपल प्रोसेस होता है। क्रॉसिंग ओवर भी मियोसिस में होता है। जब होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बनते हैं तो उसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रोमेटिड सेगमेंट्स का इंटरचेंज हो जाता है और इस सेगमेंट पे जो ग्रुप ऑफ जीन्स होता है वो उनका भी आदान प्रदान हो जाता है। तो ये रिएक्शन क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। विभिन्न संलग्न समूहों में उपस्थित जीन्स के आनुवंशिक पदार्थ का आपस में आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय कहलाता है और ये पैकिटीन और डिप्लोटीन स्टेज में होता है मियोसिस फर्स्ट की। तो ये हुआ मियोसिस के बारे में, मियोसिस, माइटोसिस, सेल डिवीजन, क्रॉसिंग ओवर। थैंक यू।